अगर आपका डी फार्मेसी हो चुका है, आपके दिमाग में सवाल आएगा सर क्या करें आप, प्रॉपर गाइडेंस क्या बन सकता है, थोड़ा बता दो मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बहुत आसान, बहुत शॉर्ट टाइम में आपको एक इफ़ेक्टिव गाइडेंस दे देता हूँ, और चाहे तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाओगे। कैसे? आई विल टेल यू। सो इसी वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, डी फार्मेसी आपने कंप्लीट कर लिया, पहली बात कंग्रेचुलेशन, एक आपके पास प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट आ गया होगा या आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन तो कई सारे हैं, आप जॉब देख सकते हैं हॉस्पिटल में, किसी शॉप में जहाँ पर थोड़े बड़े शॉप है, फार्मासिस्ट का जॉब देख सकते हैं आप, है ना। ये तो ऑप्शन हो गया। या फिर अगर पढ़ाई करना है तो लोग बोलेंगे बी फार्म कर ले भाई, बी फार्म कर ले, है ना। ये ऑप्शन आपके हैंड में है। कई सारे बोलेंगे बी फार्म के फार्म डी कर लो। फार्म डी मतलब एक्चुअली फार्म डी 6 साल का कोर्स होता है, एक डी फार्म 5-6 साल का कोर्स होता है। डी फार्मा के बात करते हैं। डॉक्टर फार्मेसी होता है, 2 तरह का फार्मेसी में डॉक्टरेट होता है, ये फार्म डी होता है और एक होता है पीएचडी। दोनों में डिफरेंस है। पीएचडी टीचिंग पर्पज़ के लिए कराया जाता है, ये बेसिकली हॉस्पिटल्स में अच्छे पोजीशन के लिए कराया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को हायर जरूर करते हैं, लेकिन काफ़ी लेंथ, मतलब पीरियड काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, 5-6 साल का रहता है। और ये बी फार्मेसी कितना रहता है आपका, 4 ईयर्स का रहता है आपका, ठीक है। लेकिन आफ्टर डी फार्मेसी ये हो जाता है 3 ईयर्स का, लेटर एंट्री एडमिशन हो जाता है आपका बी फार्मेसी में। एक बात समझिए, अगर आपका टारगेट है खुद का शॉप खोलना तो कोई और कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है। चुपचाप भाई साहब कुछ और कोर्स कर सकते हो, बट फार्मेसी में और कोर्स करने का ज़रूरत नहीं है, उससे आपका लाइसेंस बन जाएगा। डी फार्मेसी के बाद लाइसेंस आपका बन जाएगा, तो और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप किसी जगह पर जॉब कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, फॉर एक्सपीरियंस के बाद खुद का शॉप ओपन कर सकते हो। लेकिन शॉप का एक प्रॉब्लम है, आपका लोकेशन कहाँ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पर कितना सेल्स आएगा। और बिज़नेस है भाई, ऊपर नीचे होता है, तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, अच्छा बन सकता है। अगर आपका शॉप आप खोलेंगे थोड़े से रूरल एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, बहुत ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, ऑनलाइन मेडिसिन का सप्लाई का एक्सेस इतना नहीं है, वहाँ पर उस जगह पर आप बिज़नेस कर पाएंगे आराम से 15-20 साल, 25 साल, 30 साल, इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कुछ नोन लोगों ने ऐसा किया हुआ है, उनका ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट बड़े शहर में फार्मासिस्ट का बिज़नेस फ़िलहाल चलाना मुश्किल हो गया है, या आगे और मुश्किल बढ़ेगा, बिकॉज जो चेन फार्मेसी वाले कंपनी हैं, जिनके ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी दुकान खोल रहे हैं, उनके साथ compete कर पाना मुश्किल है। बिकॉज वो 2 चीज़ को भी ला रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन को ला रहे हैं और ब्रांडेड को भी ला रहे हैं। ब्रांडेड में 20-20% डिस्काउंट देते हैं, जेनरिक में 80% डिस्काउंट रहता है, तो भाई 70%, 80%, 50% डिस्काउंट रहता है। तो उनके साथ फिर compete कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका हो सकता है स्टार्टिंग में बिजनेस चले, बट बंद हो जाएगा। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर पहले एक भी ब्रांडेड नहीं था, लेकिन मेरा जैसे मान लो घर यहाँ पर है, मेरे इस वाले गली में भी बहुत सारे ब्रांडेड दुकान खोल गए। ब्रांडेड मतलब इनका ऑनलाइन है, इस साइड भी खोल गए। तो जो नॉन ब्रांडेड थे बंद हो रहे हैं मैक्सिमम, मतलब 5-6 बंद हो गए अभी। हाँ, जो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन वाले लाइक जन औषधि, उनका बढ़िया चल रहा है। कोई अगर मान लो अच्छा मार्केट बना रखा है तो अच्छा चल रहा है, बट मेजोरिटी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़े से, मतलब अपना कई लोगों का भाई साहब किराया निकल नहीं रहा है। सच बता रहा हूँ मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी बिज़नेस का जो अभी चल रहा है बता रहा हूँ। लेकिन रूरल एरिया की बात करेंगे, मान लो बहुत छोटा सा कस्बा है ना, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिल नहीं सकता है, बड़े ब्रांडेड कंपनीज नहीं खोलेंगे अपना स्टोर, बिकॉज उतना पैसा नहीं है वहाँ पर। तो उस जगह पर कोई अगर फार्मेसी का शॉप खोलता है, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट लगाता है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता है, डॉक्टर्स लाता है, अच्छे वाले डॉक्टर्स बाहर से लाता है, तो काम चल सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है वो, तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन बड़े शहर में थोड़ा दिक्कत है, मैं आपको बता दूँ पहले। अगर हम बात करेंगे बी फार्म, अच्छा सरकारी जॉब का अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको बी फार्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बी फार्म करने का। बिकॉज 1-2 जगह पर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का निकलता है, उसमें एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, खाली उसका फॉर्म भर सकते हैं बी फार्मा के बाद। बाकी लगभग जितने जॉब्स देखा, रेलवे का, स्टेट गवर्नमेंट का, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का और जॉब्स देखा, आर्मी में देखा आपका, मैंने आपके साथ लिस्ट ऑफ जॉब्स का मतलब वीडियो बना के दिया भी हुआ है बी फार्मेसी का और डी फार्मेसी का। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिकॉज उससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, हमारा ये कहाँ गया भाई, मेरे पास मेरा जो खजाना है, खजाना को मैं लगा देता हूँ भाई। यहाँ पर एक खजाना मेरा आ गया, ठीक है। एक खजाना आ गया। 2026 में चलते हैं और मेडिकल में चलेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स दिखा देता हूँ। नर्सिंग गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ गया भाई, ये इतने फार्मेसी वाला गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर होगा मोस्ट प्रोबेबली। फार्मेसी गवर्नमेंट जॉब्स, पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ ये फार्मेसी गवर्नमेंट जॉब्स में दिखाता हूँ आपको मैं। खुल जा भाई सिम। तो यहाँ पर देखें खाली ड्रग इंस्पेक्टर में बी फार्मेसी 18 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगा है। बाकी सब जगह जैसे इंडियन आर्मी में देखेंगे डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। AMCRE में भी डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। फिर आपके पास ESIC में भी डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है। फिर आपके पास अगर स्टेट लेवल का निकलता है उसमें भी मैक्सिमम डी फार्मा बी फार्मेसी दोनों एलिजिबल है। फिर आपका RRB में भी डी फार्मा बी फार्मा एलिजिबल है। तो भाई काहे को करेंगे, मतलब काहे को करें फिर। अच्छा यहाँ पर और एक बात, जहाँ पर डी फार्मेसी एलिजिबल होता है क्वेश्चन डी फार्मेसी से आता है। एक फ़ायदा मिल सकता है, बी फार्मेसी कर लोगे तो डी फार्मेसी का जो सवाल आएगा थोड़ा आसान लगेगा आपको, ये फ़ायदा मिल सकता है। तो ये लेकिन 3 साल कोर्स है फिर, तो दोनों तरफ कहानी है आपका, ये आपको एनालिसिस करना है आपके लिए क्या हो सकता है। हाँ मेरे 1-to-1 सेशन में आओगे, मैं आपके जो कंडीशन उसके हिसाब से बता सकता हूँ क्या कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो मेनली ये आपके पास ऑप्शन है, जिस केस में जो बनता है मैंने आपको बता दिया। कोई हो सकता है फार्मेसी इंडस्ट्री में, प्राइवेट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकारी मिल गया ठीक है, जो भी अपना खुद का दुकान खोल रहे हो तब भी ठीक है, चल जाएगा काम। अदरवाइज़ आपको कुछ और कोर्स करना चाहिए, डिफरेंट फील्ड में जाना चाहिए इस फील्ड को छोड़ के, बिकॉज इस फील्ड में एक लेवल के बाद कहानी आपका ठप सा पड़ जाता है। बिकॉज कई लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं, लोग बताते नहीं हैं आपको, बट ये सच बात है। सरकारी मिल गया तो भाई तो सरकारी का स्किल के हिसाब से मिलेगा, प्राइवेट में ग्रोथ नहीं है इतना। अगर आप कंपनी में भी जाएंगे बी फार्मेसी के बाद, वो वाली ग्रोथ नहीं है जो टेक्निकल बच्चों को आमतौर पर मिलता है। हाँ 1-to-1 सेशन में क्यों आना है, बिकॉज इस कंपटीशन वाले वर्ल्ड में अगर राइट डायरेक्शन ना पता हो तो भाई आप उलझ जाएंगे, और उलझाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, पैसे लेके कुछ भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट कर देंगे, कोई भी कोर्स प्रमोट कर देंगे और आप फंस जाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। अगर आप कंप्लेन करेंगे खाली क्या बोलेंगे वो SORRY, उससे क्या होगा भाई, आपका काम तो नहीं चलेगा ना। इसलिए समझ के रहिए थोड़ा सा भाई। मेरे भी कुछ जगह पर पैसे फंसे हैं, मतलब खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन काफ़ी जगह फंसते हैं, काफ़ी जगह निकाल लेते हैं। तो भाई ये सिचुएशन है, थोड़ा सा आप बच के रहना। तो इसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे करियर काउंसलिंग के नाम से ऐसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, फिर भाई साहब कोर्स हो गया आपका। मतलब क्या है, 1-to-1 सेशन का आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना ईमेल आईडी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर आपको मैं दूंगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। विदिन 1 और 2 डेज़ आपको सेशन मिल जाएगा। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर है, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और अपना ईमेल आईडी या फिर मैं बोलूँगा आपका, और बोलो कि हमारा एरर आ रहा है पेमेंट में, तो क्या करना है आपको, पेमेंट करना है। फिर आपको क्या है, आपको देंगे डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, और आपका ईमेल आईडी का यूज़ करके इसमें आप अकाउंट बना लेना। क्यों, बिकॉज हम आपको देते हैं हाई क्वालिटी 11 कोर्सेज फॉर फ्री इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये आपको हेल्प करता है अच्छे जॉब दिलाने में, ये आपको हेल्प करता है। भाई साहब इंडिया में ना एक चीज़ का बहुत गलत चीज़ है, बट ये है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंडिया में। अगर आप इंग्लिश बोलते हो लोग समझते हैं बहुत टैलेंटेड है, बट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड नॉलेज। यस दैट इज़ ट्रू, बट बहुत सारे कंपनीज प्रेफर्ड करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर्ड करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। थोड़ा कल्चर में है, और आज नहीं, जब से अंग्रेज आए तब से है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। तो ये चीज़ अब है तो उसको फ़ायदा ले सकते हो आप, है ना। तो वो सिखाने के लिए इस कोर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट फॉलो दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू माय डियर फॉर लर्निंग इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश आप सीखेंगे, एग्जाम में इंग्लिश में लिखना होता है, यू लर्न हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट, एज वेल एज यू लर्न हाउ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट इफ दैट सब्जेक्ट लैंग्वेज इज़ इन इंग्लिश। मतलब सब्जेक्ट तो है, आपको पता है, मज़ा आ रहा है, इंग्लिश की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे स्मार्ट तरीके। वो चीज़ें यहाँ पर मिलता है जो मेरे को खुद को हेल्प किया। मैंने सारा स्ट्रेटेजी यहाँ पर बता दिया, बिकॉज मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया था लगातार इंजीनियरिंग में। बिकॉज ऑफ I did that, I have shared all the strategies, all the steps what I have followed which helped me a lot, I have shared in this course। आप इसको फॉलो करिए, फिर जंगलाला करिए। मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में, ये फ्री मिलता है भाई सारा। और ये सारे कोर्सेज का जो प्राइस है 2499 रुपीज़ है, दैट इज़ वाई डोंट मिस इट।
लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप खुद आ सकते हैं, पेरेंट्स के भी साथ आ सकते हैं, ताकि आप फंसे नहीं और आपका पैसा टाइम दोनों बर्बाद ना हो, आपको राइट डायरेक्शन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।